हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 21 है जिसमें हम लोग भारत में सूफीवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मध्यकालीन भारत का भाग है। हम लोग खान सर पॉकेट जी के बुक सामान्य ज्ञान का पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करते हैं, लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं। तो उसी का क्लास आज 21 है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भारत में सूफीवाद, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। भारत में 12वीं शताब्दी में शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी था। कादरी संप्रदाय, जो कि 16वीं शताब्दी में मखदूम जिलानी था। शेख अब्दुल कादिर था। नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि 16वीं शताब्दी में उसका कार्यकाल था। बाकी बिल्लाह था। सतारी शाखा 15वीं शताब्दी में था। शाह अब्दुल सत्तारी था। फिरदौसी शाखा बदरुद्दीन समरकंदी था। वहदतुल वजूद सिद्धांत के प्रतिपादक शेख महाउद्दीन इब्नुल अरबी थे। मंसूर अल हल्लाज 858-922 ईस्वी ने स्वयं को अनल हक कहा था। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। समुद्र मार्ग से भारत आए थे। मंसूर अल हल्लाज ने अपने आप को अनल हक कहा था, इसलिए उसे फांसी दे दी गई थी 10वीं शताब्दी में, और वह समुद्र के मार्ग से भारत आया था। और इसकी रचना किताबुल तवाशीन है। मंसूर अल हल्लाज ने किताबुल तवाशीन की रचना की है। अब्बासी खलीफा अल मुक्तदार के आदेश पर उसे फांसी दी गई थी। अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली का जन्म 1058 ईस्वी में ईरान में हुआ था। इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। तोहफ़तुल फ़लसफ़ा इनकी प्रमुख रचना है। रबिया बसरिया 8वीं शताब्दी की एक महान सूफ़ी महिला थी। तो रबिया बसरिया कौन थी? तो 8वीं शताब्दी की एक महान सूफ़ी महिला थी। आईने अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। तो आईने अकबरी में कितने सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? तो 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। नक्शबंदी सबसे कट्टर, चिश्ती सबसे उदार। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाले सबसे पुराना सिलसिला है। सुहरावर्दी शाखा के संत धन संचय तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। वे शासकों के संपर्क में रहे। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र सिंध, मुल्तान तथा बंगाल थे। सत्तारी संत हिंदू मुस्लिम धर्म के समन्वय के समर्थक थे। भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्लाम थे। अली हुजवेरी इन्हीं के शिष्य थे। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। हमीदुद्दीन नागौरी और बख्तियार काकी थे, और उसके पुत्र बख्तियार काकी के बाबा फरीद, उसके बाद अलाउद्दीन सावी राय और नजामुद्दीन औलिया थे। 3 हैं सिराजुद्दीन उस्मानी अमीर दौलताबाद, बुरहानुद्दीन गरीब थे, और अमीर खुसरो के नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। सैयद मोहम्मद गेसू दराज थे। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। इनकी खानकाह बीजापुर में है। मुहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली में उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया था। सूफियों की प्रमुख रचनाएं चिश्ती संप्रदाय। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं देखते हैं। तौहीद ए वजूदी, जिसके रचनाकार है नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। खतायुरुल कुद्स सरह ए मुशरिफ गेसू दराज है। किताबुल तवाशीन मंसूर अल हज्जाज है। रुस्तनामा गंगोही है। तोहफ़तुल फ़लसफ़ा इमाम गजाली है। कशफ़ उल महजूब अली हुजवेरी है। मलिक उर तैर और तज़किरातुल औलिया के रचनाकार फरीदुद्दीन अत्तार है। सुहरावर्दी संप्रदाय आदाब उल मुरीदीन के रचयिता शेख जियाउद्दीन हैं। अवारिफुल मारिफ के शहाबुद्दीन सुहरावर्दी है। तवाली
उसम्स लवाई के हमीदुद्दीन सुहरवर्दी है। नुजहतुल अरवाह के शेख अमीर हुसैनी, सीरत उल मुस्तकीन के शेख अमीर हुसैनी हैं। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफ़ी एक कवि हैं। इनकी रचनाओं में इल्मुल किताब, नालाए दर्द, आहे दर्द, दर्दे दिल व शामे महफिल आदि प्रमुख है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वजूदिया व सहूदिया मतों का समन्वय किया था, शरीयत पर जोर दिया था, अकबर की उदार नीति का विरोध किया था, शियाओं की आलोचना की थी। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। वह शेख मासूम का शिष्य था। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। इनकी खानकाह ग्वालियर में है। तानसेह इनका चेला था तो मोहम्मद गौस सत्तारी का चेला था। मोहम्मद गौस ने जवाहिरे खमसा तथा अवराद ए गौसिया की रचना की तथा अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। मुगल काल में सत्तारी सिलसिले के प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मांडू व बुरहानपुर थे। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। निजामुद्दीन औलिया के अहाते में स्थित अन्य मजार, जो कि अमीर खुसरो, जहानारा, जियाउद्दीन बरनी, खैरुल बयान, बाईजिद अंसारी, जवाहिरे खमसा, किछौछा शरीफ, देवा शरीफ, इसके रचयिता सैयद सालार मसूद गाजी थे। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानुज ने की थी। इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। भक्ति आंदोलन के बीच दक्षिण भारत में अलवारो एवं नयनार संतों के आंदोलन 7वीं शताब्दी ईस्वी में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल ग्रंथ तिरुमुरुई तथा प्रबंधन में मिलता है। मालाबार तट के शासक चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था तथा उसने हज यात्रा भी की थी। अलवार संतों की संख्या 12 थी। वे निम्न राजाओं से संबंधित थे: पेईगई, भूतार, पेयालवार, तिरुमलराय जो पल्लव से संबंधित थे, कुलशेखर जो चेर राज्य से संबंधित थे, नम्मालवार, मधुर कवि, पेरियारवाल, अंडाल ये पांड्य से संबंधित थे, तोंडर, दिपोडी, तिरुपान, तिरुमगई चोल से संबंधित थे। तिरुपान निम्न कुल से संबंधित था। नयनार शैव संत में इनकी संख्या 63 थी। इसमें 4 प्रमुख थे, जो कि है तिरुनावुकरस, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान संवदर, मणिकवाचगढ़। इंपेरियर नयार संतों के भक्ति गीतों के संकलन का नाम देवाड़म है। देवाड़म में 11 गीत है। इनका संकलन नंबी आंडार नाम्बी में किया था। ये राजराय प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। शंकराचार्य उपाधि है परमहंस गुरु गोविंद योगी। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, माँ का नाम आर्यांबा था। जीवनीकार आनंदगिरी। संन्यास 8 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए थे। शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 4 पीठों की स्थापना: बद्रीनाथ दक्षिण में, श्रृंगेरी पश्चिम में, द्वारिका पूर्व में, गोवर्धनपुरी। तो बद्रीनाथ का विष्णु, दक्षिण में श्रृंगेरी शिव, पश्चिम में द्वारिका कृष्ण और पूर्व में गोवर्धनपुरी बलभद्र सुभद्रा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य के लिखे हुए ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश शासी, प्रपंच, सारतंत्र तथा मणि पंचम है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, भगवत गीता तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रय बना है।
रामानुज का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 1017 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी। चोल राजा कुलोत्तुंग द्वितीय से इसका मतभेद था, जिस कारण इन्हें श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा था। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज को दक्षिण में क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज के अनुसार जीव आनंदमय चैतन्यमय स्वयं प्रकाशित तथा विशिष्ट है तथा जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। रामानुज ने भगवान में व्यक्तित्व की प्रधानता को स्वीकार किया है। वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत समवह तथा न्याय कुलिश इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। निम्बार्क का जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इन्होंने वृंदावन को कार्यक्षेत्र बनाया था। सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। भेदाभेद संप्रदाय। निम्बार्क सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण इनके आराध्य देव थे। अवतारवाद के समर्थक थे। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसकी प्रमुख रचनाएं वेदांता, परिजात, सौरभ तथा 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद। माधवाचार्य का जन्म उडुपी कर्नाटक में 1199 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद का आत्मा तथा परमात्मा को पृथक माना है। लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए हैं। इनके शिष्य जयतीर्थ ने इनके उपदेशों का संकलन सूत्रभाष्य नामक ग्रंथ में किया है। दार्शनिक एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मत कूजी है। शंकर ने रामानुज की विशेष कृपा से निम्बार्क के दुधारी सुध वल्लभ से माधव को 2 बार मारा था। रामानंद। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ तथा बनारस को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। गुरु राघवानंद थे। शिष्य धन्ना, सेन, रैदास, कबीर, पीपा। इनके आराध्य देव राम थे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक इनके समकालीन थे। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया था। तो रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1411 में हुई थी। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में एवं बनारस में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। इनके गुरु का नाम था राघवानंद और इनके शिष्य थे धन्ना जो जाट जाति के थे, सेन जो नाई जाति के थे, रैदास जो चमार जाति के थे, कबीर थे और पीपा जो राजपूत जाति के थे। इनके आराध्य देव राम थे। इनकी महिला शिष्य थी पद्मावती तथा सुरसुरी। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया था। अब हम लोग कबीर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जन्म 1440 में हुआ था और मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म वाराणसी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर अद्वैतवादी थे तथा साम्यवादी विचारधारा के थे। अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। 17वीं सदी में मिराज उल असर में इन्हें फिरदौसिया सूफी कहा गया है। कबीर सती प्रथा तथा बाल विवाह के विरोधी थे। उनके उपदेशों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। अमर मूल कबीर और धर्मदास के बीच संवाद का संकलन है। नानक जन्म तलवंडी ज्ञान कालीवेन नदी के किनारे हुआ था। माँ का नाम तृप्ता देवी थी। पिता का नाम कालू खत्री था। पत्नी सुलक्षणी थी। समकालीन शासक सिकंदर और इब्राहिम लोदी थे। नानक ने अवतारवाद में विश्वास नहीं किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया है। आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, सेना तथा पीपा के भी विचारों का संकलन है। बाबा फरीद के विचार भी हैं। अब हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। सूर सागर, सूर
साड़ावली तथा साहिल लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर ब्रिजभाषा में है, इसमें कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन है। वल्लभाचार्य जन्म वाराणसी में हुआ था। उपाधि जगत गुरु महाप्रभु, श्रीमदाचार्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद। ये कृष्णदेव राय के समकालीन थे। इन्होंने श्रीनाथ के रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद की संज्ञा दी जाती है। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। विट्ठलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक की रचना की थी। चैतन्य, इनका जन्म बंगाल में नदिया जिले में हुआ था। गुरु केशव भारती थे। आराध्य देव कृष्ण है। दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेद है। उपाधि गौरंग प्रभु एवं विद्यासागर है। चैतन्य कीर्तन परंपरा के जन्मदाता थे। इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार कहा जाता है। चैतन्य चरित्र के लेखक कृष्णदास है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता में हुआ तथा मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई थी। मीराबाई के गीतों की भाषा मुख्यतः ब्रिज तथा आंशिक रूप से राजस्थानी तथा गुजराती है। इनके भजन संग्रह का नाम पदावली है। तुलसीदास, इनका जन्म 1511 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने की थी। इस पॉइंट को याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। कब हुई थी रचना? तो 1575 में हुई थी, जो कि अवधी भाषा में हुई है। इनके गुरु नरहरिदास थे। तुलसी की रचनाओं में रामलला, नहछु, वैराग्य, संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्न, श्री कृष्ण, गीतावली, दोहावली, कवितावली प्रमुख है। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया था। इनका विचार था मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, ये किनका विचार था? तो ये रैदास का विचार था, जिनका जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1335 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग दादू दयाल के बारे में पढ़ते हैं। दादू दयाल कबीर के पुत्र, कमाल के शिष्य तथा गुजरात राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे। दादू ने खड़ दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार कर दिया तथा निपख के मार्ग को अनुमोदन दिया। दादू के प्रमुख शिष्य रज्जब राजस्थान ने था। यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। शंकरदेव ने असम में वैष्णव या कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। शंकरदेव अकेले कृष्णमार्गी संत थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगिता को मान्यता नहीं दी थी। भक्ति रत्नाकर इनकी प्रमुख रचना है। तो शंकरदेव की प्रमुख रचना क्या है? भक्ति रत्नाकर। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत थे। इनका गीत संग्रह सूरत संग्राम है। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत थे। इनका गीत संग्रह सूरत संग्राम है। शिव नारायण खत्री का जन्म 1710 ईस्वी में बलिया में हुआ था। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उत्तर मुगल शासक मुहम्मद शाह इनसे प्रभावित था। कुमारन आसन केरल के सामाजिक पुनर्जागरण से संबद्ध है। श्री संप्रदाय, रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनक संप्रदाय, निम्बार्क। संत मलुकदास का जन्म 1631 ईस्वी में कड़ा सुंदरलाल खत्री के घर में हुआ था। शिव की प्रतिष्ठा में भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र के भक्ति संत। महाराष्ट्र में भक्ति के 2 संप्रदाय थे। बाड़करी, ये कृष्ण के अवतार के रूप में विट्ठल की पूजा करते थे। धारकरी, ये राम भक्त थे। बारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, बहिनाबाई थे।
धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत रामदास तथा एकनाथ थे। ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। रसंत चोका, गोड़ा कुम्हार, नरहरि सुनार तथा बका महार आदि हरिजन संत थे। ज्ञानेश्वर ने गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अमृतानुभव तथा चंगदेव प्रशस्ति है। नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था। ये जाति से दर्जी तथा पेशे से डाकू थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। विठोबा खेचर या खेचर नाथ नामक कनफटे ने इन्हें ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया था। अभंग नामदेव और तुकाराम मिलकर बना है। भक्तिकालीन संतों में नामदेव इस्लाम में सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नामदेव के गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद पंजाब में ही बस गए थे। इनके मराठी गीतों के संकलन अभंग है। नामदेव का कहना था, एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरा पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। वारकरी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। तुकाराम के उपदेश की अभंगों में मौजूद है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास भी शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने महाराष्ट्र में राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख रचना दासबोध है। महाराष्ट्र में भक्ति काल में ही एक अन्य ग्रंथ महानुभाव पंथ की स्थापना गोविंद प्रभु ने की थी। इस पंथ ने वेद आश्रम व्यवस्था का विरोध किया, जिस कारण इन्हें सत्ता के विरोध का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इनके धार्मिक ग्रंथों की रचना प्रतीक लिपि में हुई है। श्री कृष्ण और दत्तात्रेय इनके आराध्य देव थे। तो चलिए, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।